ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ और करियर के लिए। और जैसे मैं ये बोल रही हूँ, मेरी नज़र इस पे गई है द थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड आई एम नॉट हैप्पी टू से इट। मे बी यू आर फीलिंग हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो आपको तंग कर रहा है। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट। अभी लव लाइफ की बात ही करनी है। तो क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द जेमिनी? अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? यू आर हीलिंग एंड यू आर क्रेविंग फॉर अ न्यू बिगनिंग हियर। इट्स लाइक अ वेकअप कॉल। अब हो सकता है कि किसी ने आपको अल्टीमेटम दिया, या आप खुद को यू जस्ट वांट टू हील। एक मुझे डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि कोई नई शुरुआत के लिए तड़प रहा है। आपकी एनर्जी क्या है? यू वांट समथिंग एंड यू नो व्हाट यू वांट। ओके, आपको लगता है कि नहीं, आपको ये चाहिए, ऐसे करना है आपको। अब दो चीजें हैं। मे बी एट दिस टाइम मेनली यू आर रियली फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, बिल्डिंग योर सेल्फ। हिंदी में रुको। हिंदी में ये हो रहा है कि मतलब इस टाइम पे आप बहुत बिजी हो खुद को बिल्ड करने में, खुद की टेक केयर करने में, अपनी फाइनेंसेस, अपनी जॉब। बट उसी बीच में मुझे लगता है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आपके पार्टनर को भी पता है, और मुझे ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज लाइक, कोई है जो यहाँ पर देखो। जब ना यहाँ पे ना थोड़ी सिचुएशन ऐसी है, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि इट्स लाइक कि कोई डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, या somebody इज लुकिंग फॉरवर्ड। ओके, कि कोई देख रहा है कि आप कब फैसला लोगे, या ऐसा कुछ आपके फैसले का। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, और somebody wants to be with you। कोई आपसे बात करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? ओके, इंटेंशंस इज टू बिल्ड समथिंग, टू टॉक टू यू। ओके, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। वी आर गेटिंग दैट एयर एनर्जी, फायर एनर्जी। ओके, और इस पर्सन की इंटेंशंस तो अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ कमिटेड चाहते हैं, लेकिन और इनका नेक्स्ट मूव ये है टू प्रूव देमसेल्व्स, या हो सकता है कि आपकी तरफ आना। लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ कि खुद के टर्म्स पे, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। नाउ देयर इज अ ट्विस्ट। मे बी देयर आर टू पीपल। ओके, हो सकता है कि एक कोई ऐसी सिचुएशन हो, somebody इज मैरिड, और नॉट टेलिंग यू। कोई मैरिड है, या कोई सीरियस है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? वॉकिंग अवे। बाय। बिकॉज कोई ओपन अप नहीं हो रहा, कोई राइट स्टेप्स नहीं ले रहा। तो ऐसा लगता है कि कोई वॉक अवे कर रहा है। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो एक्सप्रेशन, या वो रिसेप्टिविटी नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा है, गड़बड़ है। बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई वन ऑफ यू, या आप या वो, मतलब कोई ऐसा है, हो सकता है ये पर्सन हो जो बात करेंगे, कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन होगी, ऐसा कुछ लाइक अपनी तरफ से कोई कोशिश कर रहा है। ठीक है, बिकॉज देर इज सो मच अट्रैक्शन एंड लव हियर। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए डिसअपॉइंटमेंट। आप टोटली रेजिस्ट कर रहे हो, किसी को अवॉइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हो। ठीक है, रेजिस्ट करो, आपकी चॉइस है, लेकिन होपलेस मत हो। मैं आपको ये कहना चाहूंगी फॉर टोटली जो लोग सिंगल्स हैं। तो मुझे वो एक स्लो फेस दिखाई दे रहा है, या हो सकता है एक जैसे शेडी एनर्जी, जहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, करियर में मुझे लगता है कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट सरप्राइज में बदल सकती है। देयर इज समथिंग, आप बहुत स्ट्रेस्ड है अपने करियर को लेके। ओके, बट यू आर नॉट गिविंग अप। तो अब क्या होने वाला है कि कुछ अच्छा हो सकता है। दिस इज अ रिकवरी पीरियड। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए करियर में ये आपका रिकवरी पीरियड हो सकता है। बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू जर्नी हियर फॉर द जेमिनी। चीजें स्लो चल रही हैं, अनक्लियर है, या आपको कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही, आपको समझ नहीं आ रहा, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो आप अपना काम कर रहे हैं। बट ये जो दिस इज अ पीरियड ऑफ लाइक, कोई जैसे री इवेल्युएट कर रहा होता है कि ओके, लेट मी टेल यू, इस हफ्ते फाइनेंसेस आपके बैलेंस हो सकते हैं। मतलब
चीजें बैलेंस हो सकती हैं, अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, ग्रोथ, अबंडेंस कमिंग इनटू योर लव। ओके, लव बोला है तो लव में भी आ रही है, फाइनेंसिस में भी आ रही है। नाउ समबडी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई है, कोई कोई आपकी तरफ आ भी सकता है, या ये आपकी भी एनर्जी है दैट यू आर वेरी स्टेबल, यू नो व्हाट यू वांट, ठीक है, वेरी स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, और फाइनेंसेस आपके अच्छे हो रहे हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द गाइडेंस पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही। ओके, पहले ही आ गई गाइडेंस तो। वाई आर यू को डिपेंडेंट, वाई आर यू इमोशनली डिपेंडेंट? आपको क्यों लगता है कि कोई आपको आके बचाए? आप अपना काम करते जाइए, आप अपना आगे बढ़ते जाइए, ठीक है ना, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, यू आर नॉट अलोन। आपका पर्पस है लाइफ में, आपका पाथ है, आप उस पर बढ़िए और खुद ब खुद आपको मंजिल मिल जाएगी। दिस इज अ जर्नी ऑफ लव। कहते हैं ना, ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है। सो दिस इज दैट यू नीड टू बिलीव। पहली बात तो ये कि बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। दूसरा ये कि को डिपेंडेंट होना बंद करो, किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट मत हो, इमोशनली, फिजिकली, इन एनी वे। ओके, कोई जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज ओपन स्काई है आपके अराउंड, और यू विल गेट द लाइट, या जो जो भी कहेंगे इसको, लाइक टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मुझे लगता है कि आप खुद एम्परर हैं अपनी लाइफ के, तो डिसीजंस आपको खुद को लेने चाहिए। मतलब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एम्परर एनर्जी आ रही है, रिबेल वाली। दैट मीन्स कि हौसला रखना, ओके, विश्वास करना। और अगर आप कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं विद योर हेल्थ, विद योर रिलेशनशिप, विद योर करियर, तो आपको कहा जा रहा है ऐसा मत कीजिए, ठीक है। यू डोंट नीड टू कॉम्प्रोमाइज, इट्स अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। तो अभी फिलहाल वाओ, यहाँ पर हमारे पास एम्प्रेस और एम्परर आ रहा है। दैट मीन्स यू डोंट हैव, मतलब आप, यू डोंट हैव टू बी लिटिल योर सेल्फ। कैसे समझाऊं मैं आपको कि आपको खुद को नीचा करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू बिल्ड योर सेल्फ, ओके। दैट इज वेयर द अदर पार्ट ऑफ यू इज गोइंग टू कम अराउंड। मतलब आपको खुद को छोटा नहीं करना है, मतलब किसी चीज में फिट होने के लिए। अगेन दैट इज द मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यू हैव टू कीप वॉकिंग। आपको बिल्डअप करना है खुद को, बिलीविंग इन योर एनर्जी, ठीक है। एम्प्रेस, एम्प्रेस, इट्स अबाउट बैलेंस, शिव शक्ति जिसे कहते हैं, इंटरनल बैलेंस, है ना। तो कोई किसी को नीचा नहीं दिखा रहा है, नीचा नहीं कर रहा है, जस्ट राइज एंड शाइन, दैट्स इट। तो वही चीज है, ग्रोथ वाली एनर्जी है, वंडरफुल एनर्जी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और फॉर ऑल द जेमिनी, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और आई होप आपको आपके मैसेजेस मिले हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।